हाय गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स आप लोग अगर 2023 या उससे पहले एक बोर्ड एग्जाम देते सीबीएसई में और आपके पास 6 सब्जेक्ट थे, किसी वजह से आप एक सब्जेक्ट में फेल हो गए थे बट आप चाहते हो उसे क्लियर करना, तो सीबीएसई आपको अब वापस से ऑप्शंस नहीं देता क्लियर करने का। बट आपके पास एक बोर्ड होता है जिसके थ्रू आप क्लियर कर सकते हो, ये होता है एनआईएस बोर्ड। ये जो है काफी स्टूडेंट जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड चाहते हैं उनको बायोलॉजी एडिशनल करा के एंड देन नीट वगैरह में एग्जाम्स देने के लिए एलिजिबल कर देता है, एमबीबीएस करने के लिए एलिजिबल कर देता है। सिमिलर वे में अगर आपके पास 6 सब्जेक्ट हैं और किसी एक सब्जेक्ट में आप फेल हो गए थे और सीबीएसई से वापस एग्जाम देने का ऑप्शन नहीं मिल पा रहा है, जितने भी अवेलेबिलिटी था एलिजिबिलिटी जब तक थे आपके सीबीएसई के तब तक आपने एग्जाम दिया बट अब नहीं हो पा रहा है, तो आप एनआईएस से बोर्ड एग्जाम दे सकते हो। उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ कैसे कैसे होते हैं, कब एग्जाम दे सकते हो और क्या क्या आपको प्रोसेस फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपने 2023 में बोर्ड एग्जाम दिया था या उससे पहले दिया था 2022 2021, तो आपके लिए ये ज्यादा इफेक्टिव वीडियो होने वाला है। अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं एनआईएस में। एनआईएस के एग्जाम्स दो तरीके से होता है, एक तो होता है ऑन डिमांड एग्जाम और एक होता है पब्लिक एग्जाम। और पब्लिक एग्जाम कंपैरेटिवली थोड़ा इजी माना जाता है बट ऑन डिमांड भी जरूरत के हिसाब से अच्छा रहता है, आप लोग आसानी से क्लियर कर सकते हैं इसमें भी। अब ये एग्जाम्स जो आगे होने वाले हैं 2025 में ये दोनों एग्जाम्स होंगे, उससे पहले कोई एडमिशन नहीं चल रहे थे। तो ये 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन इसमें चल रहा है ऑन डिमांड में, जो जनवरी से लेके मार्च तक का एग्जाम होगा इसमें। ठीक, इसमें किसी भी मंथ में किसी भी डेट को दे सकते हो। ये एग्जाम होता है केंद्रीय विद्यालय में, केवल एक सब्जेक्ट था, एक ही सब्जेक्ट को देना है, मार्कशीट मर्ज नहीं होता, सीबीएसई की मार्कशीट अलग रहेंगे, एनआईएस की मार्कशीट एक सपोर्टिव डॉक्यूमेंट के तरीके आपको दे दी जाती है, उसे आप यूज करते हो। अब बात करते हैं पब्लिक एग्जाम्स में, तो पब्लिक एग्जाम्स में भी एडमिशन अभी चल रहा है और इसका जो एग्जाम्स अगला होने वाला है वो अप्रैल में एक होने वाला है, उसका तो एडमिशन ऑलरेडी क्लोज है, तो इसके बारे में जानने का कोई फायदा नहीं। अब नेक्स्ट एग्जाम जो होगा वो अक्टूबर 2025 में होगा, तो ये काफी लेट हो जाएगा आप लोग के लिए। ठीक है, तो जो आपके लिए बेटर ऑप्शन है वो ये है ऑन डिमांड एग्जाम्स, जिसके लिए अभी रजिस्ट्रेशन चल रहा है। इसमें हम लोग स्टडी मटेरियल्स वगैरह सब कुछ गाइड करते हैं आपको, तो अगर आप इसमें रजिस्टर कराना चाहते हो तो एक नंबर आ रहा होगा स्क्रीन पे, आप इस पे कनेक्ट कर सकते हो, हमें व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हो, हम लोग प्रॉपर आपको समझा देंगे। इसमें फीस भी बहुत ही माइनर लगता है, ऐसा ज्यादा फीस नहीं लगता, बोर्ड चेंज होने को ऐसे फीस सीबीएसई से तो ज्यादा लगता है थोड़ा सा, बट बहुत ही कम में हो जाता है आपका। ठीक है, अब पढ़ना होता है सीबीएसई के तरीके ही सारा कुछ रहता है। आपका जो एग्जाम होता है वो केंद्रीय विद्यालय में केवल होते हैं, ये ऑन डिमांड एग्जाम्स के सभी शहर में अवेलेबल है। कुछ जैसे स्टेट्स होते हैं तो उसमें 3-4 डिस्ट्रिक्ट को मिला के एक डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम्स हो रहे होते हैं, तो ये अवेलेबिलिटी के ऊपर होता है, सीट्स बुक पहले कराया जाता है, तो इसमें एक बार चेक कर सकते हो कि कैसे आपका एग्जाम्स होने वाला है। लेट्स से अगर आपके पास बायो सब्जेक्ट है या कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री, तो इसमें आपको प्रैक्टिकल भी अलग से देना पड़ता है और आपका थ्योरी एग्जाम्स भी देना पड़ेगा, दोनों को पास करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकल्स के लिए हम लोग फाइल्स वगैरह जो बनेगा वो हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं, वो आप लेके जाते हो। थ्योरी एग्जाम्स के लिए आपको स्टडी मटेरियल्स आपको प्रोवाइड हो जाता है, नोट्स वगैरह जो एग्जाम्स में आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स वगैरह, आपके जो इसमें पूछे जाने के पैटर्न्स होते हैं सब कुछ हम लोग समझा देते हैं बायोलॉजी के लिए भी। इसी तरीके से अगर आपके पास कोई दूसरा सब्जेक्ट है, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है या मैथमेटिक्स है या कोई और कॉमर्स के सब्जेक्ट है, तो भी आप एग्जाम्स एनआईएस में दे सकते हैं। अब एनआईएस के एग्जाम्स के लिए आपको लगता है आपका आईडी कार्ड मिलता है और आपको हॉल टिकट मिलता है, ये दोनों लेके एग्जाम सेंटर पे आप जाते हैं, वहां पे एग्जाम्स हो जाता है, उसके बाद से कुछ दिनों में आपका रिजल्ट आ जाता है। उस रिजल्ट के बेसिस पे आप जहां पे चाहें वहां पे एडमिशन ले पाते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी ये वैलिड होता है। अब एनआईएस जो है वो सीबीएसई के कंपेयर में ही आता है, ये भी नेशनल बोर्ड है और सीबीएसई भी नेशनल बोर्ड है। अब डिफरेंस ये आता है कि जो एनआईएस है ये केवल बोर्ड एग्जाम्स कंडक्ट करता है, ये स्कूलिंग नहीं करते, तो ये एक ओपन स्कूलिंग है, यहाँ पे स्कूल जाने की जरूरत नहीं होती बच्चों को, यहाँ पे डायरेक्ट एग्जाम्स होते हैं, तो केंद्रीय विद्यालय में आपके एग्जाम्स होंगे एंड देन कंप्लीट हो जाता है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है। अब इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स आप लोग को देना पड़ता है और डॉक्यूमेंट्स बहुत ही बेसिक्स रहते हैं, जैसे आपका अगर क्लास 12th है तो उसके लिए आपको 10th और 12th की मार्कशीट देनी पड़ेगी, उसके बाद से एक पासपोर्ट साइज फोटो, उसके बाद आपका साइन चाहिए होता है और एक गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड चाहिए होता है, जैसे कि आधार कार्ड। अब इतना से आपका एडमिशन इसमें हो जाता है और उसके बाद से आपको एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है और अपने स्लॉट जो सेलेक्ट करते हो कि किस दिन मुझे एग्जाम देना है, उस दिन जाके एग्जाम्स दे के आ जाना है। इसके लिए अगर आपको कोई डाउट्स आ रहे हैं इसमें जानकारी लेने के लिए या कुछ समझ नहीं आए, तो आप जो नंबर यहाँ पे आ रहे हैं इस पर व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हो कि कैसे कैसे आप एक सब्जेक्ट को क्लियर कर सकते हो। होपफुली आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।
थैंक यू सो मच।